हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। लास्ट क्लास में हमने स्टाफिंग का पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर हमने मीनिंग, इम्पोर्टेंस, स्टाफिंग एंड एचआरएम एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम एक बार स्टाफिंग प्रोसेस के आपको वर्ड्स जो हैं की वर्ड्स याद करवा दे। पहला था मैन पावर। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? रिक्वायरमेंट। भाई कितने पर्सन हमें चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं बच्चों? सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सिलेक्शन। पहले कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट करेंगे, उनमें से ही सिलेक्ट करेंगे। जो सिलेक्ट होंगे उसकी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करवाएंगे। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, एक बार इसको गो थ्रू कर रहे हैं। देन हम उसी पर्सन को क्या करेंगे? ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देंगे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाएगा प्रमोशन करनी है या नहीं करनी। फिर प्रमोशन, देन उसे का कंपेंसेशन। क्या था? रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। क्या है बच्चों? रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद क्या देंगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस में प्रमोशन की जाएगी। देन उसका कंपेंसेशन की हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। हमारे कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग 3 तरह के हैं: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। जब हम तीनों को क्या कर देते हैं? आपस में प्लस कर देते हैं, तो हमारी क्या बनता है? स्टाफिंग बनता है। क्या बनता है बच्चों? स्टाफिंग। सबसे पहले रिक्रूटमेंट। देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिक्रूटमेंट का क्या कंसेप्ट था। एक तो पहली बात, ये हमारा पॉजिटिव प्रोसेस होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। क्या आता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। आप क्या कर रहे हो? जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, रिक्रूटमेंट निकालती है, अट्रैक्ट करती है जो जिन पर्सन्स को जॉब चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओ, अप्लाई करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें जो जगह खाली है, मतलब जो जगह वैकेंट है। ठीक है बच्चों, इन जनरल वर्ड्स रिक्रूटमेंट मीन्स सर्च फॉर द कैंडिडेट्स हु कैन परफॉर्म द वैकेंट रोल एंड इंड्यूसिंग देम टू अप्लाई एंड कम फॉरवर्ड टू फिलिंग द वैकेंट रोल्स। अभी ये मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं बच्चों। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। लास्ट क्लास में मैंने बच्चों आपको यह बताया था कि 2 तरह से हम रिक्रूटमेंट करते हैं। सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर से ही आप क्या कर रहे हो बच्चों? रिक्रूटमेंट करते हो। इससे हम कहते हैं इनसाइड, मतलब इंटरनल सोर्स। क्या लिखा हुआ है? अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ही आप क्या करते हो? आगे प्रमोट करते हो, ट्रांसफर्स करते हो। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। दैट इज द इंटरनल सोर्स। आउटसाइडर्स नहीं आएंगे, इनसाइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है ट्रांसफर। इंटरनल रिक्रूटमेंट का पहला मेथड क्या है बच्चों? ट्रांसफर। ट्रांसफर कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। जैसे एक पर्सन कह रहा है, मिस्टर राम, बिकॉज ऑफ योर एक्सीलेंस, उसकी एक्सीलेंस के हिसाब से मैनेजमेंट प्रमोट कर रही है उसको, प्लांट सुपरिटेंडेंट बना रही है। वो कहता है ओह थैंक यू सर। मतलब ट्रांसफर किया जा रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। है तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ही ना। है क्या बच्चों? ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। क्या है बच्चों? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है बच्चों। ट्रांसफर में क्या रहेगा? सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी रहेगी। अथॉरिटी का लेवल सेम रहेगा, कंपेंसेशन जो है उसको पे मिल रहा है वो भी सेम रहेगा। अथॉरिटीज मतलब उसकी जो पावर्स मिल रही हैं वो भी सेम रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम रहेंगी, रैंक भी सेम रहेगी। उससे हम कहते हैं ट्रांसफर। रैंक सेम, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सब कुछ सेम है, उसकी वैल्यू भी चेंज है, सिर्फ एक जगह बदल दी गई है। इससे हम कहते हैं ट्रांसफर्स। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसफर। देन आता है प्रमोशन। प्रमोट करना। आगे क्या करना? हायर लेवल, हाई पोजीशंस में क्या करना बच्चों? प्रमोट करना। हाई जॉब या हाई पोजीशन कह सकते हो, उसे क्या करना? अपॉइंट करना, पॉइंट करना।
देखो ट्रांसफर में हमने पढ़ा कि किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी, मतलब बड़े चेंज नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी, चेंज नहीं होगी, उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी, उसका रैंक, वैल्यू सब सेम रहेगा, सिर्फ जगह बदलेगी। बट ये थोड़ा अलग है। प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब प्रमोट किया जा रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, आपकी अथॉरिटी भी बढ़ेगी, रैंक भी बढ़ेगा, पे भी बढ़ेगा, वैल्यू भी बढ़ेगी। दैट्स अवर प्रमोशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं कि इंप्लॉइज को एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पे, प्लेस टू प्लेस नहीं, जॉब, एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन में क्या कर रहे हैं बच्चों, शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे उसकी वैल्यू भी इंप्रूव होगी और बढ़ेगी भी, सही सैलरी भी बढ़ेगी, रैंक बढ़ेगी। दैट इज अवर प्रमोशन। ठीक है बच्चों। इंटरनल सोर्स से कुछ फायदे, इकोनॉमिकल है, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, इंटरनल कर रहे हो तो पैसा कम लगेगा। जो एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज हैं वो क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों, मोटिवेट रहेंगे। अब पहले से इंप्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, बट ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा ट्रेनिंग पे। तो इंप्लॉइज को पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस हैं, पहले से उन्हें सब पता है। उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, और अच्छे तरीके से काम करेंगे। जिस डिपार्टमेंट में सरप्लस इंप्लॉइज हैं, मतलब इंप्लॉइज ज्यादा हैं, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जहां पे डेफिशिएंट इंप्लॉइज हैं, जहां पे इंप्लॉइज कम है, उन्हें वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, नो फ्रेश और न्यू आइडियाज, नए आइडियाज नहीं आएंगे। जो पहले से इंप्लॉइज आपको आइडियाज दे रहे हैं या जिसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले रहे हो वही चलता रहेगा। चॉइस भी लिमिटेड रहेगी। ठीक है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल ही नहीं है, मतलब बनता हो, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कैसे होगा भाई, नई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे पुराने कैसे आ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है एम्प्लॉइज की। कभी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कभी आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो किसी भी चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ ये है इसके अंदर कि वो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि भाई ये तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं, ये तो हमें कहीं भेजेंगे ही नहीं है, मतलब ट्रांसफर ही करेंगे या प्रमोशन करेंगे, बाहर से कोई नया पर्सन आएगा ही नहीं, हमें ही आगे ट्रांसफर और प्रमोशन करते रहेंगे। दैट इज अवर डिसएडवांटेज, जिसका फायदा भी इंप्लॉइज उठा सकते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल सोर्स। क्या आता है बच्चों, एक्सटर्नल सोर्स। जब आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब वैकेंट जॉब के लिए आप रिक्रूटमेंट करते हैं, दैट इज अवर एक्सटर्नल सोर्स। क्या है बच्चों, एक्सटर्नल सोर्स, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज एन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। आगे है हमारा इसके कुछ मेथड्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्या हो रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हम डायरेक्टली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। एक फैक्ट्री गेट के आगे ना बोर्ड लगा दिया, रिक्वायर्ड मर्चेंडाइजर, रिक्वायर्ड सिक्योरिटी गार्ड, रिक्वायर्ड ओटी पर्सन। मतलब कहने का मतलब यह है, एक प्रेस नोट लगा दिया जाता है किसी भी फैक्ट्री गेट के आगे जहां पर रिक्रूटमेंट की जरूरत है, उसे कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये किनके लिए सुटेबल है, जो अनस्किल्ड जॉब्स पोजीशंस में होते हैं वहां पे ये काम करते हैं। जैसे स्वीपर है, पियोन है, पीएन है, ये सब के सब किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। किसी वर्कशॉप के आगे, किसी फैक्ट्री के आगे एक फ्रेम सा लगा दिया जाता है, एक नोटिस लगा दिया जाता है कि हमें इतने पर्सन्स की जरूरत है। सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए काम होता है, स्किल्ड वर्कर्स के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। कैजुअल कॉलर्स, क्या है बच्चों, कैजुअल कॉलर। क्या होता है कि काफी सारे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना 100 एम्प्लॉइज गए, अपना एप्लीकेशन दिया, सिर्फ 30 ही सिलेक्ट करने थे, 30 सिलेक्ट हो गए, 70 अभी भी पेंडिंग में है। तो जब नेक्स्ट टाइम जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉइज को, तो सबसे पहले इन 70 को क्या की जाएगी, कॉल की जाएगी। तब भी हम कहते हैं इसको कैजुअल कॉलर्स। उन्हें कॉल की जाएगी कि भाई आप आइए, हमारा जो डाटा है हमारे पास पहले ही हमारे पास अवेलेबल है एम्प्लॉइज का, तो उन्हें क्या की जाएगी, कॉल की जाएगी। क्या लिखा हुआ है, जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग्स एप्लीकेशन। ये पेंडिंग्स में थे, उन्हें बुलाया जाएगा। या कोई पर्सन अगर लीव कर जाता है, या कोई पर्सन अगर छुट्टियों पे गया हुआ है, तो करके हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज को बुला सकते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से, जो लास्ट टाइम आए थे। एडवर्टाइजिंग, ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, हमें कंटेंट राइटर चाहिए, हमें एडवर्टाइजिंग चाहिए, हमें वीडियो एडिटर चाहिए, एक कह रहा है सेल मैनेजर चाहिए। जैसे एडवर्टाइजिंग,
क्या है बच्चों? एडवर्टाइजिंग है, जहाँ पे जॉब चाहिए, मतलब जहाँ पे पोजीशन खाली पड़ी है, एक पर्सन्स की जरूरत है, वहाँ पे पर्सन्स को अपॉइंट किया जाएगा। ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। जैसे न्यूज़पेपर में ऐड दे देना, जैसे ये मैंने आपको दिखाया हुआ है कि न्यूज़पेपर में ऐड दी गई है, सीए अपॉइंट करना है, तो जर्नल में इसकी एडवर्टीजमेंट आएगी। किस में आएगी बच्चों? जर्नल्स में आएगी। ठीक है बच्चों, ओके। आगे देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाए जाते हैं। एक काम करते, एक मिडल मैन की तरह काम करते हैं, जो जॉब सीकर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब जिनको जॉब चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जिसको जॉब चाहिए वो एम्प्लॉइज अभी बने तो नहीं है तो वो पीपल्स, है तो वो जॉब सीकर्स, हमें जॉब चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को पर्सन चाहिए, जो बीच में काम कर रहा है वो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। क्या है बच्चों? एक्सचेंज है। जहां पे क्या दिया जाता है? बायोडाटा दिया जाता है, और वही बायोडाटा के हिसाब से उस वर्कर की क्या क्वालिफिकेशन है, उस एम्प्लॉय की क्या क्वालिफिकेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में उनको भेज दिया जाता है। सिर्फ सुटेबल कैंडिडेट्स उन्हें भेजे जाएंगे। प्लेसमेंट एजेंसीज बहुत सुना होगा आपने, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के बारे में बहुत सुना होगा। नेशन वाइड सर्विस है, कहने का मतलब ये है एक प्राइवेट मैनेजमेंट होती है कि जो क्या करती है, फी चार्ज करती है। जब आपको किसी जॉब की ज़रूरत है तो ये आपको हेल्प करेगी कि भाई आपका जो डाटा है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपकी जॉब लग जाती है, और कुछ वो फीस चार्ज करती है नॉमिनल सी, उसे हम कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। मतलब डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे डिमांड है और इनके जहाँ पे डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको चेक किया जाता है। हमारे पास सप्लाई कितनी है वर्कर्स की, उसको क्या करते हैं? मीट करते हैं, तब जाके प्लेसमेंट एजेंसीज काम कर पाती हैं। जो भी बायोडाटा होता है उसके बेसिस पे सुटेबल क्लाइंट्स को भेज दिया जाता है उनका डाटा, और उन्हें बुला लिया जाता है। इसके लिए वो कुछ फीस चार्ज करती हैं, ये प्राइवेट होती है, ये बात याद रखना। कैंपस रिक्रूटमेंट, आपको एक वर्ड याद रखना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मतलब आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स, कॉलेजेस में, स्कूल्स में तो नहीं, आपके कॉलेजेस में या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कंपनीज वाले आते हैं। मैं कहता हूँ भाई गूगल वाले आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बच्चों? गूगल वाले, इन्फोसिस, ये सब क्या है? कॉलेजेस में आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, और हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए। एम्प्लॉयज़ का मतलब हमें आपके जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, जिसके पास प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ये क्या करते हैं? वहीं से अपॉइंट कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन MBA कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर में है। किस में है बच्चों? फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में वो कहता है भाई मेरे इस ईयर में क्या लग जाए, इन्फोसिस में जॉब लग जाए। इन्फोसिस कंपनी वाले आएंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट करेंगे और मुझे ले जाएंगे। सेकेंड ईयर में मेरी जाके जॉब लग जाएगी। ये क्या हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनसे रेफरेंस ली जाती है, उनसे रिकमेंडेशन लिया जाता है कि आपके अगर कोई नॉन में है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए और काम करे। कहने का मतलब आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स की बात कर रहा है, ऐसे लोग जिसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जानते हैं। हुआ तो एक्सटर्नली ना, बाहर से पर्सन्स आ रहे हैं, जिसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जो लोग जानते हैं, अपने बेसिस पे, अपने रेफरेंस पे वो एम्प्लॉयज को लेके आता है, मतलब उसकी गुडविल के हिसाब से। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब जो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार की बात कर रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर मान लो कि कहीं पे बिल्डिंग खड़ी करनी है, एक घर बनाना है भाई, तो क्या चाहिए? लेबर चाहिए होगी। तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो ठेकेदार होता है, वो पहले से लेबर के टच में रहता है कि अगर कोई काम की जरूरत पड़ती है तो आपको पहले ही क्या कर दिया जाएगा? बुला लिया जाएगा। लेबर इन द विलेजेस एंड द रूरल एरियाज की बात कर रहा है मेनली ये। ठीक है बच्चों। और कंस्ट्रक्शन साइट मतलब अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, शॉप बनानी है, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है, वहां पे लेबर अपॉइंट कर दी जाती है। और अनस्किल्ड वर्कर्स की और लेबर की ही बात होती है, जो शॉर्ट नोटिस के बेसिस पे होती है। एडवर्टाइजिंग करना टेलीविजन के बेसिस पे, टीवी पे दिखाई जा रही है, आपको ऐड आ रही है, टेलीकास्ट किया जा रहा है कि भाई हमें इतने पर्सन की रिक्वायरमेंट है। दिस इज अ एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। वेब पब्लिशिंग मतलब किसी भी naukri.com, monsterjobs.com, इन सब पे क्या है? मतलब किसी सोशल साइट पे आप क्या कर देना? वैकेंसीज अपलोड कर देना कि भाई इस कंपनी में इतने पर्सन की जरूरत है। ये सब क्या है? वेब पब्लिशिंग। इंफॉर्मेशन देना कि किस कंपनी में कितनी जरूरत है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, आप आइए। किसके बेसिस पे? वेब पब्लिशिंग। मतलब naukri.com, monster.com और भी काफ़ी सारी ऐसी
वेबसाइट्स हैं जिनके बेसिस पे वो क्या करती रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे वैकेंसीज निकालती रहती हैं। क्या फ़ायदा है? फ्रेश टैलेंट मिलेगा, चॉइस भी वाइडर रहेगी, बाहर से नए नए लोग आएंगे, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, पुराने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की बात नहीं करें, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड मिलेंगे, टेक्निकल नॉलेज होगी उनके पास, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगा। अगर कोई पर्सन बाहर से आके काम करता है तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उसमें मिलेगा एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। डीमेरिट क्या है बच्चों? डीमेरिट ये है, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो तो ये कहेंगे यार इन्होंने हमेशा बाहर से तो अपॉइंट करना है, इन्होंने हमेशा बाहर से ही तो अपॉइंट करना है, तो इनका मोरले, इनका जो मोटिवेशन है, काम करने का तरीका है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, न्यू एम्प्लॉयज़ रूल्स में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सपेंसिव है, क्या है बच्चों? एक्सपेंसिव है, और क्या है ये? लेंथी प्रोसेस है। डिफरेंस क्या है बच्चों इंटरनल एक्सटर्नल में? इंटरनल में एग्जिस्टिंग स्टाफ जो पहले से ही आपके पास है, आप उसे यूज़ करते हो। इसमें न्यू पर्सनल मतलब आउटसाइडर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आते हैं। टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है, कम है, ये बहुत टाइम खाता है आपका। ये इकोनॉमिकल है, ये आपका कॉस्टली पड़ता है। क्या पड़ता है बच्चों? एक्सटर्नल आपका कॉस्टली पड़ेगा। चॉइस लिमिटेड है, इसमें चॉइस आपके पास वाइडर है, बाहर से पर्सन आने काफ़ी कहीं से भी आ सकते हैं। बट इंटरनल में क्या होता था, भाई यहीं के पर्सन चाहिए, लिमिटेड चॉइस रहती थी। उसके बाद क्या था बच्चों, इसमें जो मोरले है, जो बूस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, वो कम होता है, कम होता है, बढ़ता है। इंटरनल में बढ़ता है, एक्सटर्नल में क्या होता है बच्चों? कम होता है। ठीक है बच्चों, अभी हम इनके बारे में तो डिटेल पे पूरा पढ़ ही लिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसमें प्रमोशन और ट्रांसफर। ये आपको याद रखना है, इंटरनल में सिर्फ हमारे दो ही हैं, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। बाकी सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, वेब पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, या प्रेजेंट एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग के बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस मिल रही हैं, वो सब एक्सटर्नल सोर्स में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के आपको सिलेक्ट करने हैं, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, रिकॉग्नाइज करना, बेस्ट कैंडिडेट को आपने क्या करना है बच्चों? सेलेक्ट करना। सिलेक्शन जो है ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्या है बच्चों? नेगेटिव प्रोसेस है। काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपका एम्प्लॉयज़ नहीं कैंडिडेट्स होते हैं, जिसमें से आप कुछ को क्या कर देते हो? एलिमिनेट कर देते हो, मतलब निकाल देते हो, माइनस कर रहे हो अपने यहाँ से। तो ये है सिलेक्शन, एक नेगेटिव प्रोसेस है। टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, इसके बेसिस पे अब क्या करते हैं? सिलेक्शन कर देते हैं। एक राउंड में सिलेक्ट हो गया, दूसरे राउंड में भेजा जाएगा, दूसरे में सिलेक्ट हो गया, तीसरे में भेजा जाएगा, तो धीरे धीरे कम होंगे। मान लीजिए 15 कैंडिडेट्स थे, फर्स्ट राउंड में सिर्फ 30 पास हुए, तो 30 ही सेकेंड राउंड में जाएंगे। फिर 30 में से सिर्फ 10 ही पास हुए, वो थर्ड राउंड में जाएंगे। मतलब कम हो रहे हैं, मतलब एक नेगेटिव प्रोसेस बन गया। क्या बन गया बच्चों? नेगेटिव प्रोसेस बन चुका है। ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा स्टेप है, जिसमें सबसे पहले आएगा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया जाएगा, रेफरेंसेस क्या हैं, सिलेक्शन डिसीजंस क्या रहेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके भी 8 पॉइंट है। कितने पॉइंट है बच्चों? 8 पॉइंट ही है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।